ऑफर्स आते हैं और हम गणेश चतुर्थी से ही दरअसल वो त्योहारी सीजन में उतर गए हैं। नवरात्रि के बाद अब दिवाली का लोगों को इंतजार रहेगा। अब इस फेस्टिव सीजन में डिमांड की सिचुएशन कैसे उभर कर आई है? ऑटो सेक्टर में फेस्टिव सीजन से काफ़ी उम्मीदें हमेशा लगती हैं, तो इसी पर एक चेक लेंगे। तो हमारे साथ कंचन जुड़ गई हैं। कंचन बताइए, कंसिडरिंग अब एक तो नवरात्रा और उससे पहले गणेश चतुर्थी बीत गई, अब हम चलेंगे दिवाली की तरफ। किस तरह का डिमांड का आलम बना है, कितनी रौनक है मार्केट में? जी, अगर हम देखें तो फेस्टिव सीजन में ऑल टाइम जब भी फेस्टिव सीजन आता है तो हमें डिमांड अच्छी खासी आती हुई दिखाई देती है। इस टाइम पे अगर टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे डिमांड अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है, बट एट द सेम टाइम फोर व्हीलर के सेगमेंट में जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं फ्लैट है। अगर हम बात करें इस टाइम पे टू व्हीलर सेगमेंट की पर्टिकुलरली, तो रूरल एरिया से अच्छा खासा एक अपसाइड आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट ग्रोथ है। अब पर्टिकुलरली कंपनी वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। इनकी जो डिमांड को बूस्ट मिल रहा है वो रूरल एरिया से मिल रहा है। इनकी जो मॉडल्स हैं स्प्लेंडर, ग्लैमर, एचएफ डीलक्स, इनकी काफ़ी अच्छी खासी मांग भी आती हुई दिखाई दे रही है। इनके बेसिकली जो डिलीवरी बॉय है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो इन मॉडल्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अच्छी खासी एवरेज जो बाइक है वो प्रोवाइड करती है। बजाज ऑटो में देखें तो फ्रीडम मोटरसाइकिल का काफ़ी बड़ा योगदान है। अगर इसका सेल्स देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात से 40% सेल यहां पे आती हुई दिखाई देती है। टीवीएस मोटर में जो डीलर्स के पास नई जुपिटर है उसका जो स्टॉक है वो काफ़ी कम है, जिसके चलते हो सकता है कि सेल्स में हमें एक डेंट आता हुआ दिखाई दे। आगे चल के रॉयल एनफील्ड में जो बिक्री है वो कहीं ना कहीं फ्लैट नजर आ रही है। जो इसके बुलेट, क्लासिक, मेटियोर, हंटर, हिमालयन की भी जो बिक्री है वो फ्लैट साइड पे है। एट द सेम टाइम 650 सीसी सेगमेंट में द सुपर मेटियोर और जीटी के जो नंबर्स आ रहे हैं सेल्स के वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ पैसेंजर व्हीकल की अब बात कर लेते हैं। मारुति, ह्यूंडई, टाटा मोटर्स की के लिए बेसिकली जो डिमांड है उसमें कहीं ना कहीं एक चुनौतियां देखनी पड़ सकती है। कारों के ऊपर कंपनियां काफ़ी अच्छा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है। टॉप मॉडल जो है, जो सेलिंग वाले, उनको छोड़ के जो कंपनी के पास इन्वेंट्री है वो है पर्टिकुलरली 60 दिन की। मारुति सुजुकी की बात कर लेते हैं तो पिछले साल जो हमें नंबर्स देखने को मिले थे सेल्स के, यहाँ पे भी अनुमान जताया जा रहा है कि इस फेस्टिव सीजन भी नंबर बराबर ही देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एरिना के चैनल के जो सेल्स नंबर है वो स्टेबल है और नेक्सा में नवरात्रि में हमें 5 to 7% का एक अपसाइड देखने को मिला था इसकी ग्रोथ के अंदर। ह्यूंडई में यहाँ पे हमें फ्लैट बिक्री देखने को मिल सकती है। क्रेटा इसमें सबसे ज्यादा इनका हाईएस्ट सेलिंग मॉडल बन के सामने आया है, लेकिन M&M में एक अच्छा खासा उछाल आता हुआ दिखाई दे सकता है, ऑल थैंक्स टू 3XO। और साथ ही साथ जो नई रॉक्स आई है उसने ये जो सेल्स है उसको अच्छा खासा एक बूस्ट दिया है। अब बात कर लेते हैं कुछ रिटर्न की, कुछ ऑटो कंपनीज की कि पिछले एक साल में इन्होंने कितना रिटर्न जनरेट किया है। सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो 101 का चढ़ावा यानी कि 101% रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया है। एट द सेम टाइम हीरो मोटोकॉर्प ने 75% का, मारुति सुजुकी केवल 18% के रिटर्न के साथ है पिछले एक साल में। अशोक लेलैंड में करीबन 30% का हमें अपसाइड देखने को मिला है लास्ट 1 ईयर में। अगर एंसिलरी में बात करें तो ल्यूमक्स ऑटो में 55%, स्वराज इंजन्स में 53% और गैब्रियल इंडिया में हमें करीबन 30% का एक अपसाइड देखने को मिला है पास्ट 1 ईयर में। ओके, तो ये आपने एनालिसिस सुना इन टर्म्स ऑफ आई थिंक जो रिटर्न्स मिली हैं और ये फेस्टिव ऑफर के बारे में, ऑटो के बारे में। मैं आई थिंक जब कंचन इस पूरे आई थिंक स्टैट्स को स्क्रीन पे रख रही थी, मैं देख रहा था बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऑटो में कहाँ है चेज करने लायक। एक तो संवर्धन मदरसन, एक क्लियर कट फ्लैग का ब्रेकआउट है। राजेश पालवी जी, आपका मैं ये प्रश्न आपकी तरफ ले जा रहा हूँ। उसके बाद प्लेसमेंट, अगर टू व्हीलर स्पेस में जाऊँ तो हीरो मोटोकॉर्प, क्या खूबसूरत बेस विजिबल है यहाँ पर। एक बार जरा मैं 2 स्टॉक्स ले रहा हूँ, एक जो कि फ्लैग के एज पे है, ऑल टाइम हाई पर है, और हीरो मोटोकॉर्प जो कि एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे। अब मैं ये 100 डे को इसलिए वेटेज दे रहा हूँ राजेश जी, क्योंकि 16 मई 2023 के बाद से लेके अब तक हीरो मोटोकॉर्प ने कभी भी 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को क्लोजिंग बेसिस पे वायलेट नहीं किया। मेरे ख्याल से कम नहीं तो इस पूरी ड्यूरेशन में 10 बार पुल बैक आया होगा, और वो बड़ा छोटा पुल बैक नहीं था, वो बहुत बड़ा पुल बैक था। हीरो मोटोकॉर्प और साथ ही साथ संवर्धन मदरसन, इन दोनों में से पिक करना हो तो आप क्या पिक करेंगे?
तो बिल्कुल देखिए वीरेन जी, आपने हीरो मोटर का तो एक एक डिफाइंड सपोर्ट जो कि 100 डे मूविंग एवरेज वो निकाला, और ये काफी टाइम हम हमारे एग्जाम्पल्स में भी इस स्टॉक को कोट करते हैं, और जब मूविंग एवरेज पे हम कोई स्टॉक को हमको डिफाइन करना होता है, तो ये स्टॉक एग्जैक्टली वहीं पे ट्रेड करा, और हमें लगता है यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से तो ये यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है हीरो मोटर में। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक अगर होल्ड आउट करता है 5500 के लेवल, तो अब इसका नेक्स्ट टारगेट 5750 की तरफ आते हुए दिख सकता है। एंड मदरसन में भी जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए हैं अब, यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक का भी नेक्स्ट टारगेट 240 की तरफ आते हुए दिखेगा। ओवरऑल ऑटोमोबाइल एज अ सेक्टर ही एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, और इस वॉलेटिलिटी के चलते भी हमने देखा कि ऑटो इंडेक्स और ऑटो स्टॉक्स, मैक्सिमम स्टॉक्स अगर हम देखें तो एक होल्ड आउट करते हुए दिख रहे थे ब्रेकआउट्स को। तो हमें लगता है यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी। हीरो मोटर, मदरसन सुमी दोनों, मदरसन दोनों ही बाय किए जा सकते हैं। हीरो मोटर का स्टॉप लॉस 5500 का होगा, टारगेट 5700 तक के, और मदरसन में हमें लगता है यहाँ पे 208 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है 225 235 के टारगेट के लिए। तो ये इनफैक्ट